कि श्रीमान जी मेरी ये समस्या है तो सुनने के लिए तैयार, उनका दरबार ही उसे डांट के भगा देता हूँ उन्हें। सबका साथ सबका विकास, यहाँ हो गया सबका नाश। महिलाओं पे बहु चला चुके हैं और अब नहीं चलेगा उनका। हम आपको तभी इज्जत देंगे जब मेरे पास स्वयं की इज्जत हो। आज जब मैं खुद इज्जत विहीन हूँ। वैसे ये भी है 15 लाख की तरह महिला बिल वोट लेने के लिए। एमपी के पत्नी को बनाएंगे तो कौन सा महिला बिल विधेयक पास कर रहे हैं? तो इनकी सारी सोच जो है तार तार हो जाती है। एक कन्याकुमारी जाकर खड़ी हो जाती है और दूसरा कश्मीर में जाकर खड़ी हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बात महिला आरक्षण बिल की है जो कि संसद में पेश किया गया है। 33% महिला आरक्षण बिल ये संसद में पेश किया गया है और बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पेश तो किया गया है, उसकी काफी खुशी मनाई गई है, लेकिन ये सिर्फ पेश किया गया है, 2029 तक के ये पास नहीं होने वाला। और एक सवाल और भी है कि जब तक कि जाति जनगणना नहीं होता, जब तक इस बिल की कोई मान्यता नहीं रहेगी, ये बिल पास ही नहीं हो सकता है। और जाति जनगणना की बात करें तो भाजपा हमेशा उससे दूर रहती है। अब लोगों के बीच हैं हम और जानेंगे कि आखिर ये जो जिस तरह से महिलाओं को फिर से एक बार भ्रम में डाला गया है, आखिर ये क्या कुछ है, क्या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है 2024 से पहले, क्या चाहते हैं, आधी आबादी को किस तरह मनाने के लिए ये किया गया है, क्या कुछ है इसके पीछे की रणनीति लोगों के पीछे है। थोड़ा सा जाने उनसे भी क्या आखिर उनका क्या मानना है इस पर। क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। प्रमोद जी, जिस तरह से संसद में ये बिल पेश हुआ है महिला आरक्षण का 33%, तो जब ये 2029 में पास होना है तो ठीक 2024 से पहले क्या जरूरतान पड़ी जो इसे पेश किया गया? पूरे देश का कोई घर नहीं बचा होगा जो बैंक में लाइन लगा के खाता ना खुलवाया हो, 15 लाख का इंतजार न कर रहा हो। वैसे ये भी है 15 लाख की तरह महिला बिल वोट लेने के लिए। अच्छा, क्या इसकी वजह सिर्फ ये महिलाओं को, आधी आबादी को, सरकार को तो जो है महिला बिल लाने के बाद में तो पहले जाति जनगणना की बात करना चाहिए। और मेरा मानना है अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो उससे ये स्पष्ट क्लियर हो जाएगा जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी, देश की बीमारी ही सब खत्म हो जाएगी। जहाँ तक महिला आरक्षण की बात रही है, जहाँ तक ओबीसी और एससी की और माइनॉरिटी सवर्ण की बात रही है, तो उसकी कैटेगरी तय कर दें कि किसका क्या % होगा। इसकी ये अगर आरक्षण हर चीज में है तो महिलाओं का जो ये विवेक आ रहा है इसमें भी होना चाहिए। महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है, पास नहीं हुआ है। बड़ा सवाल यही है कि 2024 में भी नहीं होगा, 2029 में होगा, तो क्यों किया है भाई? किस वजह से पेश किया गया है? कभी भी हो सकता था। इतना अर्जेंट क्यों बुलाया गया सत्र? उसमें बहुत कहा जा रहा था ऐतिहासिक फैसला होगा, ऐतिहासिक चौंकाने वाला फैसला। कोई चौंकाने वाला फैसला तो हुआ नहीं। यही तो चौंकाने वाला फैसला है। देखिए, एक ही चीज को एक रूप में मत देखिए। भाजपा एक रूप में अनेक रूप है उसका। वो कहती कुछ है, सोचती कुछ है, प्लान कुछ बनाती है, टारगेट कुछ निर्धारित करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। वो ये कौन बिल की जरूरत थी? जब बिल, आपको बिल के नाम पर जो है आपको राजनीति करना था भाई। अब तक तो हम लोगों ने सुना कांग्रेस के तमाम थिंकरों ने बड़ा सोच करके, प्रखंड विद्वान थे, वो सब बारिस्टर थे। उसने योजना आयोग का आधारशिला रखा। भाई, हम योजना तो नहीं बना सकते, लेकिन योजना को मैं नीति में तब्दील कर दिया। योजना जो है हम नहीं बनाएंगे, हम नीति बनाएंगे। तो जब नीति बनेगी तो योजना, भाई अब नीति और योजना दोनों दो रूप का, एक ही शब्द का दो अर्थ निकलेगा यहाँ कि एक नीति बनाता है या दूसरा योजना बनाता है। लेकिन आपने तो योजना विभाग को ही खत्म करके आपने नीति योजना बना दी, नीति निर्धारण केंद्र बना दिया। तो जब नीति निर्धारण केंद्र भारत के लोकतंत्र के संविधान में पार्लियामेंट है,
पार्लियामेंट ही नीति निर्धारण केंद्र है। अब नीति निर्धारण केंद्र जो है, जो हम योजना बनाते थे, जहां हम भविष्य का निर्माण करते थे, जहां हम भारत का डेवलपमेंट की बात योजना बनाते थे, आपने उसको नीति में तब्दील कर दिया। माने हम केवल नीति पर बात करते रहेंगे, हम योजना नहीं बनाएंगे। हम हर चीज में राजनीति करेंगे, हम योजना नहीं तैयार करेंगे। हम हमेशा हिंदू पाकिस्तान करेंगे, हम योजना नहीं तैयार करेंगे। अच्छा सर, मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए कि क्या इससे 50% आबादी को जो उन्होंने रिझाने का काम किया है, इससे अब उनके दिल पे क्या असर पड़ेगा? क्या महिला अब इनकी राजनीति में आ जाएंगी जिस तरह से इन्होंने बिल पेश करे? हमको ये लगता है कि महिला बिल पर सत्ता पक्ष, उसकी कैबिनेट, हमको लगता है कि ये बिल जो है वर्तमान भारत की सरकार को योग्यता को प्रमाणित करती है कि इनके पास कितना बड़े बड़े प्रखंड विद्वान बने हुए हैं, और वो प्रखंडता का जब परिचय राष्ट्र के निर्माण के हित के मानक पर जब हम अनुकरण में लाते हैं, तो इनकी सारी सोच जो है तार तार हो जाती है। एक कन्याकुमारी जाकर खड़ी हो जाती है और दूसरा कश्मीर में जाकर खड़ी हो जाती है। बस इनका यही है। इनको बिल आप जानती हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी, मनमोहन सिंह सरकार इस बिल को लाई थी। वो कंप्लीट बिल थी। मनमोहन सिंह सरकार चाहती थी कि हम महिला बिल को लाएं। ये सोनिया गांधी का दिमाग का उपार्जन था। आज सोनिया गांधी ने वो जो सपना देखा था महिला बिल के माध्यम से, वो देना भी चाहती थी, लेकिन कैसे? हम बिल नहीं पास होने देंगे। हम राजनीति करेंगे बिलों पर, जैसे हम 15 लाख पर राजनीति कर लिए, हम हिंदू मुसलमान पर राजनीति कर लिए। एक और मेरा सवाल है आपसे, जिस तरह से नए संसद भवन में सब गए, वहाँ पे ऐतिहासिक फैसला लिया गया ये, और वहाँ पर जब द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, तो उनको वहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर कंगना रनावत जी पहुंची हुई थी, उनको याद किया गया था। इसको कैसे देखते हैं? क्या ये उनकी एक तरह से उनका अपमान है देश के राष्ट्रपति का? क्या कैसे देखते हैं आप? अच्छा देखिए, दो बात है। अब प्रतिष्ठा के मानक पर जब आप आई गई हैं, तो देखिए दूसरे का प्रतिष्ठा का वो ध्यान रखता है जो स्वयं प्रतिष्ठा से लबरेज हो। हम आपको तभी इज्जत देंगे जब मेरे पास स्वयं की इज्जत हो। आज जब मैं खुद इज्जत विहीन हूं, जब मैं खुद दूसरे का कद्र करने से अनभिज्ञता जाहिर कर चुका हूं, तो उस आदमी से आपको अपेक्षा भी नहीं रखना चाहिए कि ये व्यक्ति अमुक आदमी कब किसकी मर्यादा के साथ खेल जाए। तो इस सरकार, आप वर्तमान प्रधानमंत्री, ये कब किसके साथ क्या खेलेंगे वो बहुत देश के सामने अब महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण ये बात है कि इन्होंने अपने ये से कितने सम्मानित लोगों को पैर से रौंदा है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे वो पार्लियामेंट में सम्मानित हमारे सांसद हो। आप जानती हैं सांसदों को हम सुपनका कहते हैं। हम सांसदों को कुछ जो चाहते हैं वो कहते हैं, किसी को हम जर्सी गाय कह देते हैं। तो ये तो हमारी भाषा है, ये हमारी अनुशासन जो है, अनुशासन का परिचायक है। इस सरकार से कोई प्रतिष्ठा का, कोई योजना का, कोई राष्ट्र निर्माण का, कोई नौकरी का, कोई व्यवसाय का अगर सपना देख रहा है तो मुगालती में है, वो सिवाय धोखा है। वो ये बिल वो लानी चाहिए थी कि आपको 9.5 साल का कार्ड हिंदुस्तान के पटल पर रखना चाहिए था कि हमने 2014-2015 में ये काम किया, हमने 15-16 में। एक मिनट इनसे ये सवाल पूछेंगे। महिला बिल पेश किया गया है, महिला आरक्षण 33% जो पेश किया गया है, वो भी पास तो होना नहीं है भाई, उसको 2029 में पास किया जाएगा, तो जरूरी क्यों था इसी समय में उसको पेश करना? देखिए, ये तो राजनीतिक चालें होती हैं कि पहले कांग्रेस ने महिला राष्ट्रपति जब बनाया, सत्ता में थे तो इन लोगों ने भी महिला राष्ट्रपति बनाया। बेशक वो क्या कहते हैं, रिमोट कंट्रोल्ड है,
और विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने गंभीरता के साथ जब ये विषय उठाया कि देखिए आरक्षण महिलाओं का तो समझिए कि एक हक ही है, लेकिन उसमें भी अगर आप कैटेगराइज बेस पे अगर जाएंगे, क्योंकि देखिए भारतवर्ष बहुत ही बड़ा है और इसमें तमाम प्रजातियां रहती हैं, सारे तबके के लोग रहते हैं। अब आप लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी परिभाषा होती है कि नीचे से पकड़ना शुरू करिए, ऊपर का छोड़ दीजिए, ऊपर वाले कैसे न कैसे अपना काम चला लेंगे, लेकिन नीचे से तो जो लिटरेसी रेट ऑफ एजुकेशन है वो नीची जातियों में नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरक्षण देंगे तब भी इसमें दूसरे ही लोगों का रिजर्वेशंस रहेंगे। और रही महिला आरक्षण की बात, इसको भी सिस्टमैटिक तरीके से भाई कांग्रेस 2010 में ला रही थी, अब ये लोग लेके आए पास हो या ना हो, लेकिन महिलाओं को आज के टाइम पे अगर सम्मान और रिजर्वेशन जहाँ तक देना चाहिए वो सही बात है कि हाँ ठीक है, लेकिन भाई देखिए सृष्टि में अगर कोई चीजें नेचुरल एसेट्स पे बनी, ये तो कभी भी पेश किया जा सकता था, उसके लिए ये स्पेशल सत्र बुलाया गया, जल्द से जल्द ये फैसला लिया गया, कभी भी हो सकता था, इतना टाइम बाकी था। देखिए पॉलिटिक्स में तो यही सबसे बड़ी बात होती है कि जब एक सिक्के चलते नहीं किसी राजसत्ताही या राजशाही कुर्सीधारी के, तो वो दूसरे सिक्के का हमेशा प्रयोग करना शुरू करता है। उसका सीधा उदाहरण है कि आए दिन जो नए नए इवेंट्स होते रहते हैं, आए दिन जो नए नए, ये क्या है, ये सब जनता ध्यान भटकाना है कि अगर आप चाहते हो कि देश की तरक्की हो तो चलने दो भैया, जो रोज मीडिया में आ रही है वही देशवासी देख रहे हैं जो हो रहा है, मतलब किसी से कुछ पूछो मत क्या हो रहा है, ये आप सुने रहो देखे रहो, जो हो रहा है भैया ठीक है देख लो। सर आप इतना गुस्सा हो रहे हैं और इधर बीजेपी ने इतना अच्छा काम कर दिया है, बिल पेश कर दिया है महिला आरक्षण पर, किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया हो। भैया गरीबों की महिलाओं को अगर वो जो है विधायक बनाओ, एमपी बनाओ, एमएलए की बेटी को बनाएंगे, एमपी के पत्नी को बनाएंगे, तो कौन से महिला बिल विधेयक पास कर रहे हैं? आप जनता के साथ छलावा है और 50% महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ ये छलावा है। मैडम आप भी सोचिएगा, आप भी महिला है, किसी गरीब की महिला को टिकट दीजिए। सारे दलों को मैं कहता हूँ अपनी आंख कान खोले और सुन ले कि ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। माननीय विधायकों के 4-4 फॉर्चूनर है, माननीय एमपीओ के 4-4 फॉर्चूनर है, ये गरीब के नुमाइंदे हैं, इनकी जांच हो किसके किसके नाम है, क्या वो उस स्तर की जिंदगी जी रहे हैं जिसके नाम वो फॉर्चूनर लिए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब तक देश से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक देश में अमन चैन होगा ही नहीं। ये अभिशाप है भ्रष्टाचार, सबसे पहले भ्रष्टाचार को समाप्त है। आप सरकार से बहुत गुस्सा है। हमेशा सोशल मीडिया पर रहा हूँ और मतलब ये है कि इन लोगों का जो काम काज है, जब से ये 5 साल तक कुछ नियम था, मगर 5 साल के बाद नियम लोग खो गए एकदम। इस समय जनता जो है, जैसे ये आज जाति जनगणना का भी मुद्दा उठा, एक भी आपने कोई काम नहीं किया, और नहीं तो महंगाई बढ़ाया, और नहीं तो बेरोजगारी किए, और ये देश के प्रधानमंत्री, देश का अगर सर्वोच्च प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, तो कहने का मतलब कि इन लोगों को समझना चाहिए, नीचे के मुख्यमंत्रियों को भी समझना चाहिए कि देश में जो छोटा किसान है, छोटा मजदूर है, आज वह महंगाई से मर रहा है, तबाह है, परेशानियां उठा रहा है, अमृतकाल में भी तबाह है। और आप उन लोगों का ये मिलजुलना जो बातें होती है, कोई भी बात खरा नहीं उतरी। जैसे लोगों ने कहा कि हम झोला लेके आए हैं, झोला लेके चले जाएंगे, और इन लोगों ने कहा कि हम आएंगे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सबका साथ सबका विकास, यहाँ हो गया सबका नाश। आने वाले भविष्य में ये लोकतंत्र की राजनीति है। लोकतंत्र में देखिए भाई, मनुष्य तन मिला हुआ है, झूठ बोल करके यहाँ अपने तन को बेकार करना या मानव जन्म को बेकार करना, ये व्यर्थ है। ये जो मोदी जी का जो तंत्र मंत्र है, महिलाओं पे बहुत चला चुके हैं और अब नहीं चलेगा उनका। अब तो उन्होंने बिल भी पेश कर दिया। बिल की बात छोड़िए मैम, पहले का उनका जो बिजली कनेक्शन कराए फ्री में और सिलेंडर फ्री में कनेक्शन कराए हैं, महिलाओं
में फ्री का कनेक्शन और बिल लेके रो रही हैं, मोदी जी को रोज गाली दे रही हैं। अब कुछ नहीं करेंगी महिलाएं। गांव में देखे बोली 24 में सबका घर बनेगा, कोई गरीब आदमी पानी में नहीं भीगेगा, उनके घर में पानी नहीं होगा, सबका घर पक्का हो जाएगा। किसी का बना? 24 की बात है मैम, 24 से आज तक मोदी जी ने देखा किसी का घर कैसा है? जैसे 24 पहले था उस समय जब आए मोदी जी, वैसे ही गरीब किसान मजदूर आज भी उसी गरीब खपड़े में घर में रह रहे हैं लोग। लेकिन मोदी जी ये क्यों दावा करते हैं भाई हमने गरीबों को घर दे दिया, छत दे दी? कोई गरीबों को घर छत नहीं मिला है मैम। वो महिलाएं वो कनेक्शन लेके रो रही हैं, 1200 1300 1400 आता है। रोज मोदी जी को गाली देते हैं। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम कौन सी योजना लागू कर रहे हैं, क्या गरीबों को मिल रही है, वो महिलाएं रोज उनको आए दिन इस बात को कहते हैं कि कनेक्शन करवा दे, फ्री में कनेक्शन करवा के हम लोगों को कौन सा लाभ मिल रहा है उस कनेक्शन से। आज फिर दूसरा बिल पेश कर रहे हैं। पहले तो सोचिए कि उसका क्या हो रहा है, कनेक्शन करा के रोज रो रही हैं। इस बिल पे कितना भरोसा है? कोई भरोसा नहीं करेगा मैम। पहले वो धोखा खा चुके हैं महिलाएं। इसको आप हमसे सुनिए, हम जन संपर्क में बैठते हैं, महिलाएं रोज मोदी जी को इस बात के लिए, सबके गरीबों के पास स्क्रीन टच मोबाइल नहीं है, एक हर घर में आप जाएंगी तो फोन नहीं है। तो कहते हैं स्मार्टफोन तक अरे किसी को नहीं मिला फोन। आप BA MA पढ़ने वाली लड़कियां MA सब कर रही, किसी को कोई फोन नहीं मिला। जिस भी योजना को लागू करते हैं माननीय मोदी जी, उस योजना का लाभ उनके अपने बराबर के लोगों को मिलता है। महिला बिल पेश हुआ, इसकी खुशी में कई सारे वहाँ पे संसद भवन में कई सारी एक्ट्रेस गई, पहुंची, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रपति को पहुंचना चाहिए था, वो गायब थी, वो वहाँ पर नहीं पहुंची। वो देखिए मैम, वो पिछड़ी से भी नीचे आती हैं, SC में आती हैं। मैं यही वजह थी, यही वजह थी नजरअंदाज किया गया, यही वजह है। और अच्छा हुआ कि वो नहीं आई, नहीं तो वो भी साथ में बदनामी होती कि ये मोदी जी झूठ बोल के साथ में हमसे भी झूठ बोलवा रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ कि नहीं गई हैं, और इसीलिए उनको बुलाया भी नहीं गया होगा। लेकिन मोदी जी ने तो भाई ये दांव चलकर लगता है कि 50% जो आबादी है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, महिलाएं बहुत राजी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है मैम, आप गांव में जाइए, पहले हम कह रहे हैं घर सबके घर में फोन नहीं है। मोदी जी क्या कहेंगे, सबके घर में फोन नहीं है। और जो लेके जिनके जैसे ये सोचिए 75% SC OBC लोग उनको वोट दे दिए उस समय, अब 15% कैसे राज कर रहे हैं? जो 15% उच्च बिरादरी से जो लोग हैं उन लोगों को फोन है जो हाईलाइट किए जा रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं कि फिर हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन अब महिलाओं से जन संपर्क में होता है, देखते हैं हम लोग कि ऐसा कुछ नहीं होगा। 24 में सरकार इंडिया गठबंधन की होगी, ये हमारा दावा है। संगीता राजभर।